तो कंप्लीट बॉक्स ये पे आप देख सकते हैं इन्फिनिटी बाई हरमन जिप 20 इसका मॉडल नंबर, स्टूडियो इन ईयर हेडफोन, डीप बेस साउंड, हैंड्स फ्री कॉल और ये पे ईयरफोन का पिक्चर दिया गया है। इस साइड पे प्रोडक्ट रजिस्टर करने के लिए कुछ बारकोड दिया गया है। पीछे की तरफ एमआरपी मेंशन किया गया है 999, लेकिन ये आपको अमेजन पे मिल जाएगा 350 रुपीज के अंदर। एंड इस साइड पे दिया गया है हाईलाइटेड स्पेक्स एंड बटन के कुछ काम यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये है कंप्लीट ईयरफोन, इसको साइड में रखते और ये पे दिया गया एक स्टार्टिंग गाइड, वारंटी कार्ड और क्विक स्टार्ट गाइड, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और ये पे आप देख सकते हैं ये JBL इन्फिनिटी जो हारमन ब्रांड है, इसके अंदर कितने ऑडियो ब्रांड आते हैं। JBL, इन्फिनिटी, AKG सब इनके ही ब्रांड है। एंड नेक्स्ट ये पे दिया गया है चारों एक्स्ट्रा रबर एयर टिप्स। तो कंप्लीट ईयरफोन ये पे आप देख सकते हैं, देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड स्वीट लग रहा है इस रेड कलर की वजह से। एंड इसका भी आपको दो कलर वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएगा, ब्लू एंड ब्लैक। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे मिक्स्ड कलर वेरिएंट है लाइक ब्लू ऑरेंज, ब्लू ब्लैक। तो ऐसे बहुत सारे मिक्स कलर में ये ईयरफोन आपको अमेजन में देखने को मिल जाएगा। अब कंप्लीट इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये पे जो हाउसिंग दिया गया है बहुत ही छोटा सा लिलीपुट हाउसिंग यहाँ पे दिया गया है। एंड ये कंप्लीट हाउसिंग दोनों सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सामने की तरफ दिया गया है ग्लॉसी प्लास्टिक एंड पीछे की तरफ मैट प्लास्टिक। एंड इसके अलावा दोनों ईयरबड्स के अंदर ब्रांडिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। इन्फिनिटी का ब्रांडिंग आपको ग्लॉसी प्लास्टिक के अंदर दोनों की पीछे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ईयरफोन जहाँ पे वायर के साथ जुड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा रबर प्रोटेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट ये पे हमें जो केबल देखने को मिलता है ये एक साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको जरूरत है तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से। कंट्रोलर की बात करूँ तो ये पे कंप्लीट इन्फिनिटी का ब्रांडिंग दिया गया है। ग्लॉसी प्लास्टिक के अंदर ये डिजाइन किया गया है। इसके पीछे दिया गया वन बटन कंट्रोलर एंड उसके साथ ही एक माइक। एंड इसके पीछे हमें 1.2 mm टैंगल फ्री मोटा सा 1.2 mm का केबल देखने को मिल जाता है। एंड सबसे लास्ट ये 3.5 mm सिल्वर कलर का L शेप जैक। अब बिल्ड क्वालिटी बात करूँ तो ईयरफोन के हाउसिंग के अंदर जो प्लास्टिक यहाँ पे यूज किया गया है ये कोई प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक नहीं है। स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्लास्टिक आपको देखने को मिल जाता है, बट बहुत ही एक्सट्रीम लेवल प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर जो जाली दिया गया है कोई मेटल का नहीं, कपड़े का जाली यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एक बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ये पे जो लोगो आप देख रहे हैं इन्फिनिटी का लोगो, ये सबसे पहले घिस के उठने वाला है। मतलब पिछले एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इस तरीके से लोगो बहुत ही जल्दी ये घिस के उठ जाता है और वो देखने में बहुत ही बुरा लगता है। एंड ये पे जो एयर टिप्स दिया गया इसका क्वालिटी ठीक ठाक है, सिलिकॉन का दिया गया है, दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, बट उतना ज्यादा हार्ड ये पे नहीं है। ठीक ठाक नॉर्मल क्वालिटी का सॉफ्टनेस यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट जो आजकल के एयरफोन में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है रियलमी ट्रेंड, इस तरीके से हमें मैग्नेट देखने को मिल जाता है ताकि बहुत अच्छी तरीके से एक साथ रहता है। तो ये पे कोई मैग्नेट वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता। ये कंप्लीट मेटल का नहीं है, कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे कोई मैग्नेट वगैरह देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट इस सेक्शन की वायर की बात करूँ तो यहाँ पे चीप नहीं बट नॉर्मल क्वालिटी का वायर यूज किया गया है। यहाँ पे कोई रबर फिनिश वायर यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। नीचे के सेक्शन का जो वायर दिया गया है ये थोड़ा सा रबर फिनिश हमें देखने को लग रहा है, थोड़ा सा क्वालिटी इससे बेहतर हमें देखने को यहाँ पे लग रहा है। एंड ये वायर कंप्लीटली आपको टैंगल फ्री देखने को मिल जाएगा, 1.2 mm का है, बट इसका क्वालिटी मुझे एवरेज लगा। बहुत ही बड़ी तरीके क्वालिटी ओवरऑल के जो वायर दिया गया है इसके वायर के अंदर बहुत ही बड़ी तरीके क्वालिटी मुझे देखने को नहीं लगा। ऑब्वियसली मैं चीप क्वालिटी ये तो नहीं बोल रहा हूँ, बट इस प्राइस रेंज के अंदर जिस तरीका होना चाहिए वायर, उसी तरीका वायर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एक स्टैंडर्ड ब्रांड की तरफ से जिस तरीका आना चाहिए वायर वगैरह, उस तरीके से वायर हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे थोड़ा सा रबर बेस्ड वायर हमें देखने को मिल जाता है। अब कंफर्टेबिलिटी बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया ये कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी है, हाउसिंग कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड है, इसकी वजह से एक बेनिफिट हमें देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छी तरीका लाइट वेट बिल्ड क्वालिटी हमें देखने को मिल जाता है, तो कान से बार बार गिरेगा नहीं। बहुत अच्छी तरीका लाइट वेट होने की वजह से आपके कान में बहुत ही अच्छी तरीके से ये फिट हो जाएगा। तो कंफर्टेबिलिटी के मामले में छोटा होने की वजह से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये पे हमें देखने को मिल जाएगा। इसका ओवरऑल वेट जितने भी है बट बहुत ही ज्यादा हल्का है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओवरऑल प्लास्टिक बिल्ड है, कोई मेटल बिल्ड नहीं है, उसके ऊपर से छोटा सा लिलीपुट साइज है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा लाइट वेट एक्सपीरियंस ये पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो कंट्रोलर दिया गया है इसका भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, ग्लॉसी फिनिश के अंदर ये दिया गया है। एंड ये पे जो बटन दिया गया है इसका जो एक्सपीरियंस है, प्रेस एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा हार्ड है, उतना ज्यादा सॉफ्ट आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, बट टक टक करके आवाज नहीं आता सस्ता ईयरफोन की तरह। एंड इसके दोनों ही साइड में ये पे हमें रबर का वायर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। एंड ये पे जो 3.5 में हेडफोन जैक दिया गया है इसका भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे जो प्लास्टिक फिनिश दिया गया है
ये कंप्लीट प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक एंड रबर एक साथ मिक्स किया गया है, जिसकी वजह से एक पकड़ने का जो एक्सपीरियंस होता है, टच फिनिश बहुत ही बड़ी तरीके से हमें दिया गया है एंड ओवरऑल बड़ा छोटा होने की वजह से बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक यहाँ पे लग रहा है। तो सिर्फ ईयरफोन कवर नहीं, कंप्लीट ईयरफोन के हाउसिंग वगैरह बहुत ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से एक स्मार्ट स्टाइलिश एक प्रीमियम तरीका लुक लग रहा है। ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम नहीं है बट लुक ऑसम है। अब असली पॉइंट पे आते हैं, साउंड क्वालिटी कैसा है। अभी तक मैं रिव्यू वगैरह कर रहा था, अभी तक मैं साउंड क्वालिटी अभी तक मैं चेक नहीं किया था। इसके ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड प्राइस के हिसाब से मैं जिस पॉइंट से देख रहा था अभी बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्ट कर रहा था इस ईयरफोन को। बहुत ज्यादा रफ्तार का रैप वगैरह सुना, कैडिमिनिटी का रैप सुना, आज तक मैंने ऐसा ईयरफोन नहीं देखा। 1-1.5 के रेंज पे भी मैंने ऐसा ईयरफोन, ऐसा बेस वाला साउंड क्वालिटी नहीं देखा। तो ये बात आप 100% कन्फर्म मान सकते कि इससे ज्यादा बेस क्वालिटी मुझे आज तक 500 रुपीज 1000 रुपीज के अंदर कोई ईयरफोन के अंदर देखने को नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं मैं कितना ज्यादा शौक हूँ। प्राइमरी ईयरफोन की सबसे मैं यूज करता था Realme Buds 2, अब से मैं ये ईयरफोन यूज करूंगा जस्ट इसके बेस एंड ओवरऑल साउंड क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी जैसे मैंने आपको बताया प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह उतना ज्यादा अच्छा नहीं है बट ओवरऑल लाइट वेट की वजह से बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। 1.5 घंटा 2 घंटा आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, जिसकी वजह से आपके कान में कुछ है भी या नहीं ये आपको समझ में नहीं आएगा। बेस की बात करूँ तो सुपर प्रीमियम बेस ये पे हमें देखने को मिल जाता है। इस बजट की नहीं बात कर रहा हूँ, 1000 रुपीज के अंदर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बहुत ही बड़ी तरीका बेस इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रिबल ठीक ठाक है, क्लियर क्रिस्टल साउंड ये पे हमें थोड़ा सा कम सुनने को मिलता है, वोकल वगैरह बहुत ही बड़ी तरीके से हमें सुनने को मिलता है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो बेस की हिसाब से अगर मैं देखूँ तो बहुत ही बड़ी तरीका है। क्लियर क्रिस्टल थोड़ा सा कम है बट ऑब्वियसली वो आपको समझ में नहीं आएगा। ओवरऑल एक पावर पैक बजट ईयरफोन इसको आप मान सकते हैं। नॉर्मल गाना वगैरह सुनने के लिए, स्टोरी या मूवीज वगैरह देखने के लिए आपके लिए एक परफेक्ट ईयरफोन है। तो अगर आप एक ट्रू बेस लवर है एंड अगर आप वायर ईयरफोन ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके बजट 1000 रुपीज हो, 500 रुपीज हो, कुछ भी हो, आंख बंद करके ये ईयरफोन आप ले सकते हैं। तो अभी एक काम करते हैं, इसके अंदर जो इंटरनल माइक दिया गया है इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट करके देखते हैं किस तरीका साउंड ये पे हमें सुनने को मिल जाता है। तो ये जो साउंड आप सुन रहे हैं ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन्फिनिटी जिप 20 ईयरफोन के इंटरनल माइक से। तो आप समझ सकते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। एंड इसके अंदर हमें गूगल वॉइस असिस्टेंट का इंटीग्रेशन देखने को मिल जाता है। तो ईयरफोन पहन के आप गूगल असिस्टेंट यूज कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन था कि मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, जी मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। बहुत ही स्वीट सा डिजाइन, स्टैंडर्ड बिल्ड क्वालिटी, बहुत ही बड़ी तरीका बिल्ड क्वालिटी इसका ऑब्वियसली नहीं है। साउंड क्वालिटी सुपीरियर साउंड क्वालिटी के साथ बहुत ही बड़ी तरीका लाइट वेट डिजाइन के अंदर ये आपको मिल रहा है। तो ऑब्वियसली मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं मुझे ट्रस्ट करके आप इसको खरीद सकते हैं।